आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बोर्ड एग्जाम में 20 टाइम से ज़्यादा पूछी जा चुकी है। तो ये स्टेटमेंट थ्योरम है, प्रूव दैट द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज tan थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है कि इसके पहले वाले सभी वीडियोस में थ्योरम्स का प्रूफ बताया गया है। तो थ्योरम्स के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रूफ किया था कि दिस इक्वेशन इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इसके साथ साथ इसके सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स भी बताए गए। तो सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप तो हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रहा अपना इक्वेशन ऑफ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सम ऑफ द स्लोप m1 एंड m2। तो सम ऑफ द स्लोप के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अपने पहले थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं। सिंस m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप को हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्रूफ करके निकाल चुके हैं। m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b। तो लेट देम बी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। और इसके साथ साथ हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर मॉडुलस की सिर्फ इतनी ही मीनिंग रखनी है कि एंगल विल बी पॉजिटिव, और अगर tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमें मॉडुलस लेना है, पॉजिटिव एंगल, और नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देना है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि tan थीटा, ये फार्मूला मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसी फार्मूले की हेल्प से इस फार्मूले को प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन हेल्प तब मिलेगी जब m1 माइनस m2 की वैल्यू हमें कंफर्म होगी, क्योंकि ये इक्वेशन हमें m1 माइनस m2 की वैल्यू नहीं बताएगा। हमें खुद से पता करनी है कि m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या है। और m1 इंटू m2 1 प्लस m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हमें 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अभी अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया इसके प्रीवियस वीडियो में। और जस्ट ये फॉर्मूला अभी यहाँ लिखा हुआ है, तो इस फार्मूले की हेल्प से इसका डिनोमिनेटर पता कर सकते हो। लेकिन न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए m1 माइनस m2 को कैसे फाइंड करना है, आइए देखते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यू अवेलेबल है, m1 प्लस m2, m1 इंटू m2। तो कुछ ऐसा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ऐसा फार्मूला यूज करते हैं जिसमें m1 प्लस m2 भी आ जाए, m1 इंटू m2 भी आ जाए, और उसकी हेल्प से न्यूमरेटर दैट इज m1 माइनस m2 की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस 4m1 इंटू m2। तो ये एक आइडेंटिटी बोल सकते हो या तो फार्मूला बोल सकते हो। इसकी हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। माइनस 2h अपॉन बी होल स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 दैट इज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इट इज a अपॉन b। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ सामने नोट डाउन कर सकते हो, फ्रॉम
equation 1 and equation 2. Now minus 2h upon b whole square becomes 4h square upon b square minus 4a upon b. अब हम लोग ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर से बिगर है, दैट इज ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर बी है। अब इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय बी कर देते हैं, जिससे इसका डिनोमिनेटर सेम। तो इस स्टेप के बाद अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू लेते हैं, देयरफॉर m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 4ab upon b square. Now taking square root on both sides, therefore m1 minus m2 equals 4, यहाँ पर रूट ही कर देते हैं कंटिन्यूस, 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस यूज कर सकते हो, लेकिन आगे अभी हमें मॉडुलस रखना है तो वहाँ से कट कर सकते हैं। तो अब क्या करोगे, इट इज इक्वल टू व्हाट इज कॉमन हियर, देखो 4 4 दोनों में है, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट, दैट इज m1 माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो गई, दिस इज न्यूमरेटर। और इसको इक्वेशन नंबर दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। तो इसके बाद हमने जो फार्मूला डायग्राम के साथ दिया था, सिंस tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये डायग्राम के नीचे फॉर्मूला लिखा गया था। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू रख देते हैं, m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या है 2, अब यहाँ प्लस माइनस का यूज नहीं करना है बिकॉज ऑफ मॉडुलस, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, और डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ पर है 1 प्लस a अपॉन b, जो m1 इंटू m2 की वैल्यू है, ये रख दिया। अब इसके बाद हमें कंटिन्यूएशन यहीं पर साइड में लिख लेते हैं, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, और यहाँ पर देखो b इंटू 1 b हो गया, b प्लस a अपॉन b आएगा, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा b अपॉन a प्लस b, और मॉडुलस क्लोज, इट इज 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab, यहाँ पर b गोइंग बाय b, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया a प्लस b। अब ये यहाँ पर थ्योरम हो गई कंप्लीट, थ्योरम प्रूफ हो गई। तो थ्योरम तो प्रूफ हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद अगर यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देने हैं तो उसको भी मैं यहीं पर दे देता हूँ, थ्योरम कंप्लीटेड। तो इतना प्रूफ बच्चों को लिखना है एग्जाम में, और एग्जाम के टाइम, बोर्ड एग्जाम के टाइम मैं फिर वापस बताऊंगा कि किस तरह से पूरा एग्जाम लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइड होगा। लेकिन अभी आज के लिए ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट करें। तो थ्योरम कंप्लीट करने के बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, नहीं तो मैं यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सभी थ्योरम के बाद, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसमें फर्स्ट वन है, इफ a प्लस b इक्वल टू 0, तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दूसरी कंडीशन है, देखो ये फैक्ट तो लिख चुके हो, फिर से लिख लो, इफ h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल के केस में कोइंसिडेंट भी आ जाता है और पैरेलल भी आता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं। a प्लस b इक्वल टू 0, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, लाइन्स आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। तो ये कंडीशन पहले भी बताई जा चुकी है, लेकिन ये नहीं बताया गया था, तो ये कंडीशन भी नोट कर सकते हो।
और पैरेलल एक इसमें पैरेलल की दूसरी कंडीशन होती है M1 M2 के थ्रू M1 इक्वल टू M2, और यहाँ पर यहाँ M1 इक्वल टू M2 और यहाँ पर M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन होती है जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में प्रीवियस थ्योरम्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो नाउ ऑल थ्योरम्स कंप्लीटेड, अभी सभी थ्योरम्स का प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट को पहले सभी थ्योरम्स की प्रैक्टिस, फार्मूले की प्रैक्टिस अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज पर चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के लिए हमारी कमिंग वीडियोज।